डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में आपने इल्यूमिनाटी वर्ड सुना ही था। बट द क्वेश्चन इज, कौन है ये इल्यूमिनाटी और इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ था? तो आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इल्यूमिनाटी के ओरिजिन के बारे में। लेकिन उससे पहले वेलकम टू एस्ट्रोएंट। इल्यूमिनाटी फर्स्ट अपीयर हुए थे 2005 की द न्यू एवेंजर सीरीज इशू नंबर 7 में, जिसके क्रिएटर हैं ब्रायन माइकल बेंडिस एंड स्टीवन मैकनिवल। नाउ जैसे इन रियल वर्ल्ड इल्यूमिनाटी ग्रुप एक काफी मिस्टीरियस ग्रुप है, सेम वैसे ही मार्वल के इल्यूमिनाटी ग्रुप भी वर्ल्ड के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ह्यूमंस एंड म्यूटेंट्स का ग्रुप है, जिसमें फाइंडिंग मेंबर होते हैं आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, प्रोफेसर एक्स, नेमोर द सबमेरिनियन, ब्लैक बोल्ट एंड मिस्टर फैंटास्टिक। ये ग्रुप फॉर्म होने की शुरुआत वकांडा में होती है, जहां किंग टचाला सभी को इंट्रोड्यूस करता है अपने काउंसिल मेंबर से। ऑनर्ड गेस्ट ऑफ द ग्रेट किंगडम ऑफ वकांडा, आयरन मैन एवेंजर ऑफ द अमेरिकन स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क, डॉक्टर स्ट्रेंज मास्टर ऑफ द मिस्टिक आर्ट, प्रोफेसर चार्ल्स एक्सेवियर ऑफ द एक्सेवियर स्कूल्स of the gifted youngsters, Dr. Reed Richards of the world famous Fantastic Four, Keeper of the Terrigen Mist, the Inhuman King, Black Bolt and Prince Namor of the great underwater city of Atlantis. Now, इस टाइम पर डॉक्टर स्ट्रेंज काफी मेस्मराइज्ड होता है वकांडा से एंड वो काफी तारीफ करता है वकांडा, जहां पर किंग टचाला उसे बोलता है कि जब तक यहाँ पर रुकने का मन है तुम यहाँ रुक सकते हो, एंड स्ट्रेंज ये चीज एक्सेप्ट भी करता है। टचाला वापस पॉइंट पर आता है कि ये मीटिंग किस बारे में है एंड ये इतनी सडन तुम सभी एक साथ यहाँ पर क्यों हो। आयरन मैन डिस्कस करता है कैसे लास्ट वीक ये प्लेनेट ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय होते रह गया। क्री एंड स्क्रल की आर्मीज अर्थ को अपना बैटल ग्राउंड समझकर उस पे अपनी सेंचुरी ओल्ड वॉर लड़ रही थी, जहां पर फैंटास्टिक फोर रेस करता है कि इसमें हमारी गलती कैसे है। नाउ आयरन मैन वापस कोट करता है कि अगर हमें स्टार्टिंग से पता होता ये वॉर के मेन प्लेयर कौन है और ये कितने केपेबल है, एंड हमें ये भी पता था कि ये एलियन रेस आपस में वॉर में है, लेकिन हमने फिर भी इन्हें अर्थ पर ट्रेड करने दिया डिस्पाइट इनकी पर्सनल हिस्ट्री होने के बावजूद भी। नेमोर कोट करता है कि यह हमारा फॉल्ट कैसे है, जिस पर आयरन मैन फिर काउंसिल को क्लियर करता है अगर हमारा एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर होता तो ये रेसेस अर्थ को प्लेग्राउंड बनाने से पहले 2 बार सोचते। स्ट्रेंज पूछता है हम कौन? आयरन मैन कंटिन्यू रखता है कि अर्थ पर अगर दोबारा अटैक होता है तो हम ही हैं जो अर्थ को डिफेंड कर सकते हैं, हमारे अलावा और कोई नहीं है, एंड काइंडा हम लोग लॉ इन्फोर्समेंट हो जाएंगे प्लेनेट अर्थ के लिए इन द यूनिवर्स। नेमार पूछता है कि हम कौन? आयरन मैन नाउ स्टेट करता है क्लियरली कि हम ऑल ऑफ अस जो यहाँ प्रेजेंट है, द एक्समैन, द अवेंजर्स, द इनह्यूमन, द फैंटास्टिक फोर एंड रेस्ट एवरीवन एल्स, हम सभी को मिलके अपनी खुद की एक डेलीगेशन बनानी चाहिए, इंस्टेड कि हम छोटे छोटे ग्रुप्स पे काम करें, एक यूनिफाइड फोर्स जो सब कुछ सिस्टमैटिकली तरीके से करे। जिसमें नेमोर डिक्लाइन करता है ये बोलकर कि अभी तक तुम लोग वो स्मॉल ग्रुप भी नहीं मैनेज कर पा रहे हो, तो हाउ ऑन अर्थ यू विल मैनेज टू कंट्रोल अ लार्जर बॉडी? जिसके लिए टोनी बोलता है कि उसके लिए हम लोग आज यहाँ पर हैं। नेमोर की बात सुनकर मिस्टर फैंटास्टिक भी नेमोर का साथ देता है। माना कि नेमोर हमेशा अपनी एरोगेंस में रहता है, लेकिन उसका ये पॉइंट काफी लेजिट है। अभी ही कोई कोऑपरेट नहीं करना चाहता तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हर कोई कोऑपरेट करेगा, एंड इसे रन कौन करेगा, इसमें कौन सिलेक्शन में रहेगा? मिस्टर फैंटास्टिक के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज भी एग्री करता है ये स्टेट करके कि यूएन भी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वो कितना ही काम करते हैं, प्लस उस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। एंड हर कोई आयरन मैन के साथ डिसएग्री करता है कि दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल अभी, क्योंकि कोई भी कोऑपरेट नहीं करेगा। जिसमें आयरन मैन रिस्पॉन्स देता कि आई थिंक इट्स वर्थ अ ट्राई, मे बी इस इनिशिएटिव को अचीव करके हम वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बना सके। नो नेमार इस बात पर बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो आयरन मैन को फूल बोलता है एंड उसके सामने कुछ फैक्ट्स रखता है कि कैसे कितने क्रिमिनल म्यूटेंट्स टेररिस्ट एवेंजर्स में है, जैसे कि स्कारलेट विच, क्विकसिल्वर, हॉकाई। इतने सारे क्वेश्चनेबल सुपर हीरोज को एक साथ लाके उनकी एक टीम बनाना, जब उनकी रेपुटेशन पहले से ही खराब है। नेमार पॉइंट आउट करता है प्रोफेसर एक्स को, तुम्हारे ही एक म्यूटेंट जो अब असैसिन है एंड वो काम कर रहा है कैनेडियन सीक्रेट सर्विस के लिए, क्या उसको अलाउ करोगे इस टीम में? एंड ब्लैक बोल्ट, तुम्हारा तो खुद का भाई इन्वॉल्व था क्री इन्वेजन में, क्या हमें ये रूमर सुनने को नहीं मिले? वो कहाँ है अब? तुम्हारे कैसल में। एंड तुम चाहते हो कि इन सबको स्पॉटलाइट में लाया जाए, इन सभी क्रिमिनल्स को रोल मॉडल बनाया जाए फॉर द प्लेनेट अर्थ। आई मीन दिस इज कंप्लीटली डिल्यूटेड।
नाउ ये सब सुनकर मिस्टर फैंटास्टिक कोट करता है आयरन मैन की बात पर कि अगर ये इंफॉर्मेशन होती क्री स्क्रल सिचुएशन की तो हम सब पहले से डील कर चुके होते। बेसिकली मीटिंग लाइक दिस काफी लोगों की जान बचा सकती थी। जिसमें स्ट्रेंज बोलता है कि प्राइवेट मीटिंग्स, मिस्टर फैंटास्टिक सेज ऑफ कोर्स फॉर मेजर एंड बिग इवेंट्स के लिए आई कैन ट्रस्ट पीपल जो इस रूम में अवेलेबल है। नेमोर भी एग्री करता है, ट्रस्ट पीपल जो प्रेजेंट होते हैं इस रूम में, उसके अलावा किसी पर भी नहीं, ना ही फैमिली ना वाइफ्स, कोई भी नहीं। टोटली जो इस रूम के बाहर है उन पर तो बिल्कुल भी नहीं। एंड इस सीक्रेट इंफॉर्मेशन का पीस या इससे रिलेटेड कुछ भी मेरे अटलांटिस के रहने वाले लोगों को हार्म करती है तो आई विल ब्रिंग डिस्ट्रक्शन। जिसमें टोनी बोलता है व्हाई आर यू ऑलवेज रेडी टू अटैक। अगर देखा जाए तो जब बेफिटिंग था तब तू मैग्नेटो के साथ टीम अप कर रहा था, लेकिन अब एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन से अटलांटिस को खतरा है। एट दिस पॉइंट ऑल सेवन डिसाइड टू वोट, जहां पर नेमोर, स्ट्रेंज, प्रोफेसर एक्स, आयरन मैन, मिस्टर फैंटास्टिक एंड ब्लैक बोल्ट हैंड रेज करते हैं फेवर में, बट टचाला नहीं करता, ये बोल के कि ये आइडिया तुमने खुद डिसाइड कर लिया अपने खुद के हिसाब से, खुद ही बन गए हो प्रोटेक्टर ऑफ अर्थ, जिसमें सिर्फ तुम लोग ट्रस्टवर्दी हो। तुम्हारी फैमिली एंड टीममेट से कोई भी इस प्रोसेस में इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि वो लोग ट्रस्टवर्दी नहीं है। एंड व्हाट हैपेंस अगर कोई एक बात में डिसएग्री करेगा, तब क्या होगा जब कोई ऐसा मेजर इवेंट होगा एंड सारे ऑड्स डिफरेंट होंगे एंड सारे एक डिसीजंस के अगेंस्ट होंगे, तब क्या होगा। एंड ये सब बोलकर ब्लैक पैंथर वहां से चला जाता है। बट इस सब के बाद भी आयरन मैन, ब्लैक बोल्ट, नेमोर, प्रोफेसर एक्स एंड मिस्टर फैंटास्टिक एंड स्ट्रेंज बनते हैं फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ मार्वल इल्यूमिनाटी ग्रुप। इसके बाद से इल्यूमिनाटी प्ले करते हैं काफी आइकॉनिक रोल इन सिविल वॉर में, जहां पर इल्यूमिनाटी रिस्पॉन्सिबल होता है अर्थ को आउटर स्पेस में भेजने के लिए ताकि वो किसी भी सिविल वॉर के इवेंट्स में पार्टिसिपेट ना कर पाए। एंड ये इवेंट बन जाता है हल्क के लिए, जहां उसकी सीरीज स्टार्ट होती है प्लैनेट हल्क एंड वर्ल्ड वॉर हल्क स्टोरी आर्क्स की। नाउ इल्यूमिनाटी काफी मेजर रोल प्ले करते हैं इन्फिनिटी गॉन्टलेट स्टोरी लाइन, सीक्रेट वॉर्स एंड मेनी मोर। ऑल्सो एट वन पॉइंट इल्यूमिनाटी टीम इन टाइटल न्यू एवेंजर्स में 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पोजीशन को रखते हैं, डिवाइडिंग देम अमंग देयर ग्रुप विद ईच मेंबर टू हाइड प्रोटेक्ट Infinity Stones. Later in 2015, Secret Wars story and Black Panther जो स्टार्टिंग में उस मीटिंग का पार्ट होता है, वो अनदर वर्जन फॉर्म करता है इल्यूमिनाटी ग्रुप का। बट द पॉइंट इज इल्यूमिनाटी का मार्वल यूनिवर्स को ज्वाइन करना काफी एक्साइटिंग रहा है। आई मीन दे आर द मोस्ट पावरफुल ग्रुप एंड इस ग्रुप में काफी इंपॉर्टेंट पीपल है। अगर हम एक ब्रॉडर पिक्चर देखें तो चार्ल्स मर गया था लोगन मूवी में, बट बीइंग अ पार्ट ऑफ इल्यूमिनाटी हम ये भी देखते हैं कि कैसे चार्ल्स की ऑल्टरनेटिव यूनिवर्स वर्जन वापस एंट्री लेता है मार्वल यूनिवर्स में एंड ये पोटेंशियल होल्ड करता है म्यूटेंट्स को वापस इंट्रोड्यूस करने के लिए इन एमसीयू। एंड जैसा कि इन रिसेंट इवेंट्स एंड मार्वल के प्रोजेक्ट से भी पता चला है कि एमसीयू में इल्यूमिनाटी ग्रुप्स की एंट्री धीरे धीरे शुरू हो चुकी है। फैंटास्टिक फोर आने वाली है जिसमें रीड रिचर्ड होगा एंड इन वकांडा फॉरएवर में हम नेमोर को तो देख ही चुके हैं। वेल आज के टॉपिक में इतना ही, मैं लेता हूँ अलविदा। हम जल्द ही मिलेंगे एक न्यू एपिसोड में एक और नए टॉपिक के साथ।